जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। द्वारिका भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि, जो तीर्थ क्षेत्रों में जैसे राजा का महत्व है, वैसे ही द्वारिका एक तीर्थ क्षेत्र में राजा की भूमिका की जगह पे ही है। द्वारिका में गुगली ब्राह्मण ज्ञाति और हर 2 साल के बाद यहाँ पे समूह शादियों का आयोजन होता है। तो उनके बारे में हम यहाँ पे ब्रह्मपुरी नंबर 1 में आए हुए हैं। पंडित जी से बात करेंगे कि कैसे ये शादी का आयोजन होता है और इसका महत्व क्या है। जी पंडित जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ जिग्नेश भाई पंडित जी जुड़े हुए हैं। पंडित जी, आप बताइए, ये शादी का माहौल है, पूरी समूह शादियाँ है, तो ये कौन ऑर्गेनाइज करता है, कैसे होता है? जय द्वारकाधीश। ये पूरी समूह शादी हमारी गुगली ब्राह्मण 505 ज्ञाति एवं तीर्थ पुरोहित पंडा दोनों मिलकर पूरी शादी का आयोजन करते हैं। और इस शादी में अलग अलग कार्यक्रम होता है। एक दिन मेहंदी की रस्म होती है, दूसरे दिन हास्य दरबार, तीसरे दिन डांडिया रस और चौथे दिन भगवान कृष्ण का जैसा वरघोड़िया निकलता है, ऐसे पूरे बारात निकलती है। अगले दिन उसकी शादी होती है और शादी के बाद उसके बाद रिसेप्शन, ऐसे 5 दिन का बहुत अच्छी राजा धराज की तरह से ये शादी का माहौल होता है द्वारका धाम में इधर। और ये शादी हमारे जितने भी यजमान होते हैं, वो यजमान के द्वारा हम निवेदन करते हैं। अलग अलग यजमान से कुछ न कुछ डोनेशन आता है और डोनेशन द्वारा हम लोग इस शादी को परिपूर्ण करते हैं। तो आपने बताया कि यजमानों के पास से डोनेशन आता है, तो डोनेशन यजमानों के पास से कैसे आएगा, किस माध्यम से आएगा? अगर कोई यजमान शादी में, यज्ञोपवीत में, चौल संस्कार में कुछ देना चाहता है, तो वो किस माध्यम से ये यहाँ पे दान कर सकता है? हमारे तीर्थ पुरोहित जो है, करीब अलग अलग कास्ट से अलग अलग पुरोहित है, वो पुरोहित अपने यजमान को बताते कि ये दिन हमारी ये समूह शादी है। इस समूह शादी के अंदर 12, जैसे आज हमारी समूह शादी हो रही है, इसमें 12 लग्न है, जनेऊ और चौल संस्कार है, तो इतने इतने लड़के को इतने इतने सामग्री कुछ देना चाहते हैं, तो वो माध्यम से यजमान अपने कोई साड़ी देते, सोने का सिक्का देते, कोई सरी देते, कोई नगद रुपया भी देते, कोई घर वखरी का सामान देते। जैसे जैसे यजमान होते हैं अलग अलग कास्ट के, तो अलग अलग यजमान और अलग अलग पुरोहित अपने यजमान द्वारा ये डोनेशन लेके ये शादी को पूर्ण करते हैं। और जो द्वारिका में बोला जाता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी की शादी हुई है, वैसे ही शादी का जोड़ा यहाँ पे ये जो पूरी विधि विधान से शादी करवाया जाता है, तो उसके बारे में भी दर्शक मित्रों को बताइए। जैसे रुक्मिणी और कृष्ण का जैसे शादी हुआ था, ऐसी शादी हमारे मंडप रोड में आचार्य गुरु द्वारा पूरी शादी विधि विधान से पूरी किया जाता है। ये जो शादी के अंदर जिस यजमानों ने हमको डोनेशन दिया है, उसका हमको खूब खूब आभारी है। और आने वाले समय में भी हमारी इस शादी के अंदर और भी डोनेशन मिले, ऐसे हम आपको प्रार्थना करते हैं सब यजमान को। तो द्वारिका में गुगली ब्राह्मण ज्ञाति और तीर्थ पंडा पुरोहित है, उनकी यहाँ समूह शादियों का माहौल है। अगर कोई यजमान दान करना चाहता है, तो हमारे चैनल से माध्यम से आपको ये बता दे कि यहाँ के तीर्थ पंडाओं का वो संपर्क करे, और वहाँ पे भी न हो सके तो गुगली ब्राह्मण ज्ञाति है, उनका संपर्क करे। जिस हिसाब से यहाँ पे तीर्थ क्षेत्र में दान का महत्व है और ब्राह्मण लोगों की शादी है, तो बढ़िया रहेगा। राघव उपाध्याय के साथ सनी पुरोहित, द्वारका नगरी। जय द्वारकाधीश। द्वारका से वेदांत शास्त्री पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे हम प्रश्न करेंगे कि ब्राह्मणों को बटुको है, उनका यज्ञोपवीत का महत्व क्या है? जय द्वारिकाधीश। ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार का महत्व की बात करें तो ब्राह्मण यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ही गायत्री की आराधना कर सकता है। ब्राह्मण का बेटा यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ही वेदारंभ संस्कार का प्रारंभ कर सकता है। ब्राह्मण का बेटा यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ही कोई भी शास्त्रोक्त क्रिया में शामिल हो सकता है। कोई भी यज्ञ, दान और तप आदि क्रिया वो ब्राह्मण का बेटा कर सकता है। और यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद ही ब्राह्मण को अधिकार है कि वो किसी भी चीज़ का दान का स्वीकार कर सके। यहाँ पे शादी का माहौल है और 2023 से समूह शादी है, तो कन्याओं को क्या क्या दान कर सकते हैं, वो भी दर्शक को बताइए। द्वारिका भगवान श्री कृष्ण
और रुक्मणी की जैसे शादी हुई थी ऐसे ही हमारे ब्राह्मण के युगलों की शादी होने जा रही है। तो कन्याओं को आप वस्त्र, पात्र, स्वर्ण अलंकार, रजत अलंकार आदि सब चीज़ें, सौभाग्य की चीज़ें, घर की उपयोग की चीज़ें जैसे टेबल, चेयर, फैन, एसी आदि आपकी जो भी ईश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है वैसे आप दान कर सकते हैं। तीर्थ में कन्याओं को दान करने से आपको अनेक गुना पुण्य प्राप्त होता है। और ब्राह्मण बेटियों की शादी और समूह शादी है तो एक साथ इतनी कन्याएं, 12 कन्याओं को आप दान करेंगे सो उससे आपका पितरों का उद्धार होगा। फिर आपको बुध ग्रह, चंद्र ग्रह और शुक्र ग्रह की जो आपकी जन्म पत्रिका में पीड़ाएं हैं वो तीनों ग्रह की पीड़ाएं कन्याओं को दान करने से निवृत्त होती है। और सभी मन की इच्छित कामनाएं माँ भगवती, क्योंकि हमारी कन्याएं वो रुक्मणी जी का स्वरूप है, इसलिए माँ भगवती रुक्मणी कन्याओं को दान करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। अस्तु। जय द्वारिकाधीश। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका।